हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनिका और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल गुरु कार्ड पर। फ्रेंड्स, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं: मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल नॉलेज। मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग तो प्रैक्टिस से अच्छी हो जाती है और उनका एक लिमिटेड सिलेबस होता है, लेकिन जीके की सिलेबस अनलिमिटेड होती है। अब जो भी देखते हैं, सुनते हैं, वो सब जनरल नॉलेज का हिस्सा हो सकती है। इसकी तैयारी आप जितनी भी कर लें, कम ही होती है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जीके की 20 क्वेश्चंस शेयर करने वाली हूँ और उनको डिस्कस भी करने वाली हूँ। आप भी हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? महानदी घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, ब्रह्मपुत्र घाटी परियोजना, कृष्णा घाटी परियोजना। इसका उत्तर है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर वैली प्रोजेक्ट स्वतंत्र भारत की पहली मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट है। यह दामोदर नदी पर बनी है। यह परियोजना 6,777 मीटर लंबी और 40.80 मीटर ऊंची है। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, नील नदी, अमेजन नदी, वांगो। इसका उत्तर है नील नदी। नील नदी अफ्रीका के 11 देशों से होकर गुजरती है। यह नदी 6,650 किलोमीटर लंबी है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलकर सहारा डेजर्ट के पूर्वी भाग को पार करती हुई भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। तीसरा क्वेश्चन है, अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? बौद्ध, जैन, पारसी, सनातन। इसका उत्तर है बौद्ध धर्म। बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से प्रभावित होकर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, भारत। इसका उत्तर है श्रीलंका। पांचवा क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1948। सही उत्तर है 26 जनवरी 1950। संविधान बनाने की प्रक्रिया दिसंबर 1946 से प्रारंभ हुई थी। 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अथक प्रयास के बाद भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ और इसे 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया था, जिसके बाद भारत एक गणतंत्र देश बन गया। छठा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? लोकसभा, राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति। इसका उत्तर उच्चतम न्यायालय है। भारतीय संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 145 में सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रावधान है। वर्तमान में श्री NV रमन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। सातवां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? 1985, 1990, 1984, 1992। सही उत्तर है 1990। राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 में गठित एक सांविधिक निकाय है। यह शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है। आयोग की पहली प्रमुख सुश्री जयंती पटनायक थी। वर्तमान में भारतीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा है। आठवां क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, रक्षा मंत्री। सही उत्तर है राष्ट्रपति। भारत के तीनों सेनाओं के कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। 9वां क्वेश्चन है, सोने की शुद्धता को किस में परिभाषित किया जाता है? कैरेट, मोल, किलोग्राम, ग्राम। सही उत्तर है कैरेट। 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है, परंतु 24 कैरेट से गहने नहीं बन सकते क्योंकि 24 कैरेट का सोना बहुत नर्म होता है।
इसके गहने बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबे की कुछ मात्रा मिलाई जाती है ताकि ये मजबूत हो सके। 10वां क्वेश्चन है, गुब्बारे को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन, हीलियम, नाइट्रोजन। सही उत्तर है हीलियम। गुब्बारों में हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि हीलियम गैस बहुत हल्की होती है। पहले गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस भरी जाती थी, लेकिन हाइड्रोजन एक बहुत ही ज्वलनशील गैस होती है जिसमें बहुत ही जल्दी आग लग जाती है। इसी कारण से अब गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाने लगी है। 11वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? लोथल, रोपर, मोहनजोदारो, हड़प्पा। सही उत्तर है लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल साबरमती नदी और उसकी सहायक भोगवो नदी के बीच स्थित है। लोथल वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। 12वां क्वेश्चन है, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज अल्ड्रिन, माइकल कोलिंस, ग्लिन लूने। सही जवाब है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग एक अमेरिकी खगोल यात्री थे। अपोलो 11 वह अभियान था जिसमें जुलाई 1969 में पहली बार चंद्रमा पर मानव सहित कोई यान उतरा और आर्मस्ट्रॉन्ग इसके कमांडर थे। उनके अलावा इसमें बज एल्ड्रिन जो चांद पर उतरने वाले दूसरे व्यक्ति बने और माइकल कोलिंस जो चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाते मुख्य यान में ही बैठे रहे शामिल थे। 13वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? 1951, 1952, 1950, 1953। सही उत्तर है 1951। इस संशोधन को भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 10 मई 1951 को पेश किया गया, जिसे 18 जून 1951 को संसद में पास कर दिया गया। संविधान के पहले संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन किए गए और भाषण तथा अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार आम आदमी को दिया गया। 14वां क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किए? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, विनोबा भावे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से भारत में सती प्रथा का अंत करने का प्रयत्न किया। यह एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पति की मौत होने पर पति की चिता के साथ ही उसकी विधवा को भी जला दिया जाता था। 15वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? 60 सेकेंड, 58 सेकेंड, 52 सेकेंड, 50 सेकेंड। सही उत्तर है 52 सेकेंड। राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान संक्षिप्त रूप में भी गाया जाता है। इसमें प्रथम तथा अंतिम पंक्तियां ही बोलते हैं, जिसमें लगभग 20 सेकेंड का समय लगता है। संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। 16वां क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई? 1780, 1793, 1785, 1775। सही उत्तर है 1793 ईस्वी। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था एक प्रकार का भूमि प्रबंध था। इस बंदोबस्त के द्वारा राजाओं तथा तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दे दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व चुकाने का काम सौंपा गया। 17वां क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1929, 1931, 1928, 1925। सही उत्तर है 1928। भारत शासन अधिनियम 1919 के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि वह 10 वर्ष के बाद पुनः इस सुधारों की समीक्षा करेगी, परंतु 2 वर्ष पूर्व ही ब्रिटिश सरकार ने इस कमीशन की घोषणा कर दी और इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। इसी कारण से इस कमीशन का बड़े स्तर पर भारत में विरोध हुआ। 18वां क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919, 13 मार्च 1919, 13 मई 1919,
13 अगस्त 1919। सही उत्तर है 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में आयोजित एक शांतिपूर्ण बैठक में शामिल लोगों पर ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें हजारों निहत्थे पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए थे। 19वां क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा, कावेरी, सतलुज, गंगा। सही उत्तर है सतलुज। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बना भाखड़ा नांगल बांध देश का सबसे लंबा बांध है। यह टिहरी बांध के बाद देश का दूसरा सबसे ऊंचा और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा बांध है। 20वां क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, असम, पंजाब, मध्य प्रदेश। सही उत्तर है उड़ीसा। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। यह दुनिया का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की कुल लंबाई 4801 मीटर है। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल नॉलेज की 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।